हेलो क्लास 10th, वेलकम टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे मोर अबाउट साल्ट। एनसीईआरटी की एक हेडिंग है मोर अबाउट साल्ट। तो आप सोचेंगे कि इसमें क्या पढ़ना है। तो देखिए, साल्ट की टाइप और साल्ट की पूरी कैटेगरी तो हमने इससे पहले ही डिस्कस कर दिया। एसिड बेस की सारी रिएक्शन तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया। बचा है केवल क्या बचा है? बचा है केवल कि साल्ट का, कॉमन साल्ट का क्या यूज़ है और फैमिली साल्ट क्या होते हैं, और जितने कॉमन साल्ट के यूज से बनने वाले केमिकल्स हैं उनकी प्रिपरेशन, उनका यूज़, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो हो जाइए तैयार एकदम फुल कंसंट्रेट होके। और हमको क्या पढ़ना है आज? मोर अबाउट साल्ट। तो आप भी हेडिंग डालिए मोर अबाउट साल्ट। अगर हम बात करें मोर अबाउट साल्ट की, अब मोर अबाउट साल्ट क्यों? क्योंकि साल्ट थोड़ा बहुत तो पढ़ ही चुके हैं, हमको ज़्यादा जानना है इसके बारे में। तो क्या ज़्यादा जानना है? सबसे पहले तो हम फिर से बेसिक पे आते हैं, और फिर से मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में जाके उस लेक्चर को ज़रूर देखिए, फिर ये जाके बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, एकदम स्पीड से खूब तेज़ समझ में आएगा। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले तो हम आपको फिर से साल्ट बनाना बताएंगे। साल्ट कैसे बनता था हमारा? एसिड प्लस बेस, कहेंगे क्या सर वही पुरानी घटना बार बार बता रहे हैं। एसिड प्लस बेस बनेगा क्या हमारा? साल्ट। एसिड के लिए हम ले रहे हैं HCl, इसके लिए ले रहे हैं NaOH। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। यहाँ पे भी वाटर हम निकाल दे रहे हैं। तो ये सब तो कहानी हो गई पुरानी हम लोगों की कि साल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होती है? न्यूट्रलाइजेशन। इतनी चीज़ें तो हमारी पुरानी हो गई। नई चीज़ क्या है? किस टाइप के साल्ट को हम क्या नाम देते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉमन साल्ट है क्या, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेता है केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट। फिर कई सारी ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे जो आपको अभी नहीं पता थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम बात करें HCl की, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो इनके जो साल्ट होते हैं वो क्लोराइड टाइप के होते हैं, क्लोराइड टाइप के साल्ट। बात करें हम H2SO4 की, इनके जो साल्ट होंगे वो सल्फेट टाइप होंगे। बात करें अगर हम HNO3 की, यानी कि नाइट्रिक एसिड की, इनके जो होंगे वो नाइट्रेट होंगे। बात करें अगर हम कार्बोनिक एसिड की, कार्बोनिक एसिड बोलें तो हम यहां से ले रहे हैं हाँ ठीक है, H2CO3। इसका जो हमारा होगा वो कार्बोनेट होगा। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो साल्ट होंगे वो क्लोराइड बनाएंगे, H2SO4 के होंगे सल्फेट बनाएंगे, HNO3 के होंगे नाइट्रेट बनाएंगे, कार्बोनिक एसिड के होंगे तो कार्बोनेट बनाएंगे। अब आप कहेंगे सर कैसे क्या? देख लीजिए, HCl का है, क्या बनाया? सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड लगा ना। अब हम बात करते हैं अगर H2SO4 के लिए, तो ये बनाएगा क्या? सोडियम सल्फेट बनाएगा ना। अगर हम बात करें H2CO3 के लिए, ये क्या बनाएगा? सोडियम कार्बोनेट। तो ये सारे क्या हैं? साल्ट ही तो हैं। तो ये तो हमारा हो गया साल्ट के बारे में डिस्कशन। अब आप सोचेंगे सर एक टर्म हमारी एनसीईआरटी में फैमिली साल्ट क्या है? फैमिली साल्ट, इसको भी देख लेते हैं क्या है। देखिए होता क्या है, एक ही कैटायन क्या है? जो पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें आपसे एक साल्ट लें कॉमन, NaCl हमने लिया, इसमें हमने कहा ये हमारा जो Na है ये पॉजिटिव है, क्लोरीन माइनस निगेटिव है। तो ये हमारा कैटायन हुआ, ये क्या हुआ हमारा? कैटायन। और ये हमारा क्या हुआ? एनायन। इतनी चीज़ें क्लियर हुई ना। अब देखिए, जो हमारा कैटायन है अगर ये कई सारे साल्ट में कॉमन रहे तो वो जितने भी साल्ट हैं वो सब एक फैमिली के होंगे, जैसे NaCl, Na2SO4, Na2CO3। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। ये सब साल्ट है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। बट यहाँ पे हमने देखा कि ये जो सोडियम है कैटायन ये सब में कॉमन है, तो ये सब सोडियम फैमिली के हुई। तो अगर आपसे कहें कि व्हाट डू मीन्स बाय फैमिली साल्ट, तो आप बता सकते हैं कि एक ही टाइप के कैटायन से बने हुए साल्ट को फैमिली साल्ट कहते हैं। क्लियर हुआ ना। तो ये चीज़ें हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें। अब ऐसे ही हम कह सकते हैं, जैसे हमारा अगर मैग्नीशियम सब में होता तो मैग्नीशियम फैमिली होती, जैसे MgCO3, MgCl2, MgSO4,
समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो ये मैग्नीशियम फैमिली के साल्ट हो गए। तो फैमिली साल्ट का बस इतना सा मतलब है। बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जो कि अपना एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, कॉमन साल्ट। बेसिकली आप सभी जानते होंगे, घरों में आप अपने यूज़ करते होंगे कॉमन साल्ट क्या है, बट फिर भी अगर पढ़ाना है तो आपको पढ़ाएंगे। कॉमन साल्ट बोले तो आपके मन में सोडियम क्लोराइड आया होगा। ये जो साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं, ये एक प्रकार का कॉमन साल्ट है। अब इसका अगर हम बात करें केमिकल नेम, आप नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलिएगा, इसलिए मैं हर चीज़ें मेंशन कर दे रहा हूँ। हम बात करें इसके केमिकल नेम की, तो आप लिख लीजिए सोडियम क्लोराइड। ये देखिए सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। केमिकल फार्मूला NaCl हो गया। अगर इसको हम तोड़ने को बोले तो ये Na+Cl-। क्लियर ना? किसके द्वारा बना? सबसे पहले तो हम एक रिएक्शन देते हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं। कैसे बनेगा? NaOH प्लस HCl, वही सारी रिएक्शन, ये सब एक क्वेश्चन ले लीजिएगा। हुआ क्या? इन दोनों की रिएक्शन हुई, तो यहाँ से देखिए NaCl से मिल गया और ये HOH से मिल गया। चीज़ों को समझिए। और बना क्या हमारा? NaCl, और ये क्या है? कॉमन साल्ट। और क्या बना? प्लस H2O। और यही तो मैंने पढ़ाया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो साल्ट बनता है और हमारा वाटर बनता है। और किसके थ्रू? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। तो ये चीज़ हो गई। कॉमन साल्ट क्या है? NaCl है। इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड है। और ये जो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके द्वारा कई और सारे तरीके हैं। अगर आपको बिग अमाउंट चाहिए, बिग अमाउंट, तो हम सी वाटर से इसको निकालेंगे। कई सारी प्रोसेस है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक सोर्स इसका बहुत ही अच्छा सा क्या है? सी वाटर। और जो डिकम्पोज है हमारे क्रस्ट के नीचे, जैसे रॉक सॉल्ट फॉर्म में, फ्रॉम रॉक सॉल्ट, वहां से भी हम ज़्यादा अमाउंट में कॉमन साल्ट पा सकते हैं। और बनाने का जो प्रोसेस है वो हमने रिएक्शन दिया ही। मोस्टली हम लोग सी वाटर वाला यूज करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा अमाउंट हमको यहीं से मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हुई हमारे कॉमन साल्ट के बीच में। अब हमको क्या पढ़ना है कि कॉमन साल्ट ये हो गया, इनका यूज़। तो कॉमन साल्ट का यूज नॉर्मली बहुत सारे चीज़ों में होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल के रूप में कई सारे ऐसे केमिकल का फॉर्मेशन ये करता है जो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसके यूजेस, और फिर देखते हैं कि किस किस केमिकल के फॉर्मेशन में ये रॉ मटेरियल वर्क करता है। कॉमन साल्ट यानी सोडियम क्लोराइड का क्या क्या यूज है, तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए, बहुत ही आसानी, नोट्स बनाते रहिए। कॉमन साल्ट का यूज बात करें तो रॉ मटेरियल इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी केमिकल लाइक एज NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर etc। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं, इनको हमको डिटेल में पढ़ना है, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, इनका यूज क्या है। तो सबसे पहले तो ये इन सारी चीज़ों के फॉर्मेशन में एक रॉ मटेरियल है, NaCl के यूज से ही इनका फॉर्मेशन होता है। दूसरी चीज़ यूज्ड इन कुकिंग फूड, ये चीज़ तो यार आप भी जानते हो, किसी से भी पूछो कि नमक का यूज कहाँ होता है, खाना बनाने में, सब्जियां, दाल, कुछ भी हम बना रहे हैं तो उसमें नमक डालते हैं, ये चीज़ भी क्लियर। यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, अचार जानते हो, उसको लंबे समय तक रखने के लिए हम उसमें नमक डालते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में, उसको प्रोटेक्ट रखता है। फिर हम बात करते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉप, साबुन के फॉर्मेशन में, जब साबुन बनता है तो वहाँ पर भी NaCl का यूज होता है। फिर बात करेंगे यूज्ड इन मेल्ट आइस, बर्फ है उसमें नमक डाल दो, धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है आइस हमारी, उसको मेल्टिंग में नमक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें हुई ETC, और भी बहुत सारे यूज़ है, ज़रूरी नहीं कि सब यहाँ पे मेंशन किए जाएं। तो ये हो गया आपका यूज़ ऑफ कॉमन साल्ट। अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल जिनमें रॉ मटेरियल की तरह बिहेव करता है, और उन केमिकल्स के बनाने की मेथड और फिर उनके यूज़। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ें, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि आज 2 केमिकल्स हम लोग पढ़ ले रहे हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट लेक्चर में वेट करिएगा, और हाँ जाइएगा मत, अभी कुछ क्वेश्चंस आपको कराने हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो पढ़े उसको तुरंत देखेंगे क्या पढ़े, क्यों पढ़े और कितना पढ़े। बात करें अब सबसे पहले यूज़ की कि किसमें किसमें ये रॉ मटेरियल के जैसा यूज़ होता है, बिना इसके उसकी प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट कहें जो आपके एग्जाम में भी आता है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। बात करें इसके कॉमन नेम की, तो इसका कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो नोन एज, कॉमन नेम क्या है इसका? कास्टिक सोडा।
और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है? NaOH कंप्लीटली डिसोसिएशन हो जाता है, इसके से वाटर सोल्यूशन में डाला जाता है। दूसरी चीज़, प्रिपरेशन कैसे करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, आप भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लिखते रहिए, फिर हम बताएंगे कि कैसे प्रैक्टिकली इसका किया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ ब्राइन। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या, या मैंने लिखा है कि इट इज ऑब्टेन्ड, ये प्राप्त होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है ये मैं समझा रहा हूँ अभी। और सोल्यूशन ऑफ ब्राइन यानी सोल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि कॉमन साल्ट का यूज होके इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से हमको मिलता है, जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। इस प्रोसेस में जो हमारा क्लोरीन मिलेगा वो एनोड पे मिलेगा, और जो हमारा हाइड्रोजन मिलेगा वो कैथोड पे मिलेगा। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। इस प्रोसेस को एक और नाम से जानते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ NaOH इज आल्सो नोन एज क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। अभी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस क्या है, या क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस का यूज करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन करिए, तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अभी हम लोग बात करेंगे क्यों इसे क्लोर एल्कलाइन कहते हैं, और इस टर्म का मतलब क्या होता है ब्राइन का, और इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं। तो पहले तो आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, और यकीन मानिए पूरा समझ में आ जाएगा क्यों क्या कैसे है, और फिर हम देखेंगे क्वेश्चंस को। सबसे पहले तो आपके पहले कंफ्यूजन को दूर करते हैं, या पहले टॉपिक को, कि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले इसका मतलब समझिए, तब ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है तो मोस्टली ये इंटरमीडिएट का टॉपिक, बट आपके सिलेबस में अगर आ गया तो थोड़ा सा डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि ये कोई सोल्यूशन है, इसमें कोई चीज़ डालने पे, इस सोल्यूशन में अगर हम डालें, जैसे क्या हमने डाला NaCl, और ये Na+ और Cl- में टूट जाए, तो ऐसे टाइप के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कहते हैं। और इस सोल्यूशन में हम इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रोड का क्या, अब इलेक्ट्रोड क्या है, इलेक्ट्रोड रॉड होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, एक कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो स्टूडेंट्स, जो कैथोड होता है इसको हम निगेटिव सिरा कहते हैं, और इसको पॉजिटिव सिरा, ठीक है। यानी कैथोड निगेटिव चार्ज वाला होता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला। इतनी चीज़ें क्लियर, ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन से संबंधित चीज़ें हैं। अब हम बात करें अगर आपका ये क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस, देखिए, और ब्राइन वाटर क्या है, सबसे पहले हम ये भी डिस्कस कर ले रहे हैं। ब्राइन वाटर क्या है, जब हम NaCl + H2O, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्राइन वाटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम अच्छे से समझा रहे हैं। यानी कि इस टर्म का मतलब ब्राइन वाटर मतलब NaCl का एक्वस सोल्यूशन, ठीक है। हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम मान लीजिए, हाँ इसी में हम समझा रहे हैं, मान लीजिए इसमें हम क्या लिए, ब्राइन वाटर, क्योंकि ब्राइन वाटर की इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन से हमको क्या मिलता था, हमको मिलता था सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि इसमें हमने क्या लिया, NaCl + H2O, यही हमारा क्या है, ब्राइन वाटर है। क्लियर। अब आपको हम अलग अलग तोड़ के दिखाएं, अगर हम दिखाएं NaCl है और ये हमारा क्या है, H2O है। H2O को अगर हम यहाँ पे तोड़े तो हमारा H+ + OH- में टूटेगा, ये क्लियर है ना। NaCl को तोड़े तो ये सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। अब होता क्या है कि यहाँ से Na और यहाँ से H, यहाँ से Cl, ये इसके साथ ये इसके साथ मिल जाते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर, यानी कि ये NaOH हमारा बना लेता है, और अगर हम इसको 2 मोल लें तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है ना, 2OH, यहाँ भी 2, ठीक है। हम 2 क्यों लेते हैं अभी हम ये भी बताएंगे, बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ पे हमने बताया ना कि इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, तो 2 इलेक्ट्रोड हम लेंगे, एक इलेक्ट्रोड इधर लिए और एक इलेक्ट्रोड ये इधर लिए। हमसे थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, आप अच्छा बनाइएगा। यानी कि ये हमारा हो गया कैथोड और ये हमारा हो गया एनोड। मैंने बताया एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे निगेटिव। क्लियर, यहां देखो हम लोग समझे हैं। तो जब हम सोडियम क्लोराइड और H2O को इसमें डालें, यानी कि ये ब्राइन वाटर का सोल्यूशन जब हम डालें और इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालें, इनको बैटरी से जोड़ दे रहे हैं, तो हुआ क्या, हमारा एनोड पे हमने अभी प्रीवियस लाइन में क्या लिखी थी, एनोड पे हमको क्लोरीन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे हमको क्लोरीन मिला और कैथोड पे हमको H2 मिला। अब आप कहेंगे सर यहाँ Cl2 कैसे आ गया, यहाँ तो एक ही था, इसीलिए तो हम 2 मान लिए थे कि ये क्लोरीन आयन यहाँ पे Cl2 में कन्वर्ट हो गया और ये 2H H2 गैस में, यानी कि यहाँ से क्लोरीन गैस मिली और हाइड्रोजन गैस मिली और हमको क्या मिला, प्लस NaOH मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
NaOH तो यहीं से हो गया था, 2NaOH यहाँ से कंबाइन हो गया था। अब अगर बात करें ओवरऑल रिएक्शन की, जो कि आपको समझाने के लिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2NaCl प्लस 2H2O, जो कि आप भी वहाँ पे लिखेंगे एग्जाम में, 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड यही बनाना था, प्लस क्लोरीन प्लस H2। ये हमारी हुई पूरी ओवरऑल रिएक्शन, यानी कि कैसे कॉमन साल्ट का यूज करके हम क्या बनाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है, हाइड्रोजन बनता है। अब तीसरे क्वेश्चन का जवाब, क्यों इसे क्लोर एल्कलाइन मेथड कहते हैं। होता क्या ना, एल्कली किसे कहते हैं, सबसे पहले इस टर्म को हम क्लियर कर दें कि एल्कली का मतलब क्या होता है, एल्कलाइन का मतलब क्या होता है। आप ये मत समझिएगा कि हर बेस एल्कलाइन होता है, बल्कि वो बेस जो एक्वस सॉल्यूशन में, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो सब्सटेंस जिनका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक हो, वो सब्सटेंस जिनका एक्वस सॉल्यूशन बेसिक हो, वो क्या होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। तो क्योंकि NaCl एक्वस में लिया गया है, यानी कि एल्कलाइन है, और क्लोरीन मिल रही है, इसमें क्लोरीन का प्रिपरेशन हो रहा है, यानी क्लोर, सो दिस मेथड इज नोन एज क्लोर एल्कलाइन मेथड। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, क्लोर एल्कलाइन मेथड। क्लियर हुआ। अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों इस मेथड को क्लोर एल्कलाइन मेथड कहते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं, क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है और किसके, NaCl के एल्कलाइन सॉल्यूशन से, इसलिए इस मेथड को हम क्लोर एल्कलाइन मेथड कहते हैं। इस मेथड में क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी प्रोसेस हमने समझी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके यूज की बात करेंगे। अगर हमारा जो प्रोडक्ट मिला उसके क्या क्या यूज है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोजन। तो हमारा हाइड्रोजन यूजफुल फ्यूल है, यानी कि ईंधन के रूप में इसका प्रयोग होता है। दूसरी चीज अमोनिया प्रिपरेशन, जब हम अमोनिया बनाते हैं लैब में, तो वहां पे हमारा हाइड्रोजन यूज होता है। अब ये सबसे बनाइएगा तब देखिएगा। तीसरी चीज क्लोरीन का क्या यूज है, क्लोरीन हमारा वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ PVC। अब PVC क्या है, PVC बच्चों एक पॉलीमर है जिसका फुल फॉर्म होता है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। ये थोड़ा सा ऊपर की बात है, याद कर लीजिए, समझ में नहीं आएगा। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ग्रीन हाउस गैसेस से रिलेटेड, ये तो आप जानते होंगे। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके प्रिपरेशन में हमारा क्लोरीन का यूज है। अब बात करें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो मेन हमारा प्रोडक्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाटर नहीं है, यहाँ पे पेपर है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। ये इंडस्ट्रियल यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है, पेपर फॉर्मेशन में। और उसके बाद सॉप यानी कि साबुन और डिटर्जेंट बनाने में हमारा NaOH का यूज होता है। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में इसका यूज होता है, ब्लीचिंग बनाने में यानी ब्लीच सब्सटेंस, इन सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, क्लोर एल्कलाइन मेथड द्वारा, उसके यूजेस पढ़े। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो हो जाइए तैयार क्वेश्चंस करने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि सबसे पहले पूछा है कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ साल्ट। तो इसका आंसर हम नहीं देंगे, ये आप कर सकते हैं। एसिड बेस मिलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, साल्ट बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि फैमिली साल्ट से आप क्या समझते हैं, ये दिख रहा होगा आपको। तो मैं ये भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि फैमिली साल्ट क्या है हमने बताया अभी आपको कि जब केटायन सेम टाइप का हो सब में, तो ऐसे साल्ट का जो ग्रुप होता है उसको फैमिली साल्ट कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है राइट द केमिकल फार्मूला या केमिकल नेम ऑफ कॉमन साल्ट। तो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और इसका फार्मूला आपको पता है। ये सारी चीज हो गए। दूसरा और चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन ये है जो मैं बोल दे रहा हूँ, लिखा नहीं मिलेगा आपको। चौथा क्वेश्चन ये है कि वाई फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। तो क्यों होता है, क्यों कहा जाता है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं। तो ये एकदम बिंदास मस्ती से हाई स्कूल। थैंक यू।